साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं और जब 5000 साल पहले महाभारत पढ़ते हैं तो लगता है इतना पहले और जो आज हो रहा है वही कैसे लिखा गया होगा। वाकई आश्चर्य होता है जान के। आज अक्सर ये होता है कि लड़के लड़की अपने सेक्स रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं और कहीं गाय बगाए जो नर्सिंग होम वगैरह में जाकर माता पिता को एबॉर्शन वगैरह भी कराना पड़ता है अगर विवाह नहीं हुआ होता है। हालांकि कोर्ट वगैरह ने इधर लिव इन वगैरह की इजाज़त दे दी है, लेकिन आज भी अगर इज़्ज़तदार आदमी जो मोहल्ले में रह रहा है और अपनी इज्जत को डरता है तो कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि अगर अगल बगल वाले को मालूम हो गया कि इसकी बेटी की शादी नहीं हुआ है, उसके पेट में जो है बच्चा है, तो कष्ट होता है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। महाभारत में एक पात्र है कुंती। अब देखिए, कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वो जिस देवता को चाहे बुला सकती है। खैर भाई, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए तो पागल हो जाते हैं, अनाप शनाप खर्च किया करते हैं और औकात में नहीं रहते हैं। अचानक अमीर हो गया, अचानक वक्त से ज़्यादा कुछ भी मिल जाए वक्त से पहले, तो ह्यूमन नेचर होता है। खैर कुंती को जो है, जो दुर्वासा ऋषि का वरदान जो था वो पचा नहीं कि ऐसा भी कहीं संभव है क्या। उसने सोचा कि चलो टेस्टिंग कर ली जाए। ये पता नहीं जो है दुर्वासा ऋषि जो हैं, ये पता नहीं आए हैं धोखे से तो कुछ नहीं कहे गए हैं। उसने जो है उम्मत का जाप किया और सूर्य भगवान चले आए। मन में जो उसने की इच्छा की थी कि वो वही बच्चे वाला, तो खैर उसको बच्चा हो गया। और आजकल का दौर होता तो जाके नर्सिंग होम में जाके ले दे के डॉक्टर वगैरह को कहीं ना कहीं ये भाषण हो जाता, किसी को कानो कान खबर ना होती। उस समय तो कहानी होती नहीं थी। खैर एक ही रास्ता था कि चुपचाप जो है ना नदी में बहा दिया जाए। बात वही है जो आज वाली है, बहा दिया उसने। लेकिन क्या मालूम था उसको किसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब सोचिए उसकी व्यवस्था कितनी रही होगी। पूरा व्यवस्था में जिए कुंती हमेशा। जब कर्ण जो है चैलेंज करने आते हैं, जब रंगभूमि में अर्जुन को चैलेंज करता है कर्ण, कुंती पहचान लेती है, वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब दोनों ही पुत्र उसके हैं, एक माँ के लिए उसकी कोख के दोनों ही पुत्र हैं, क्या करे वो। यहीं से उसकी व्यवस्था चालू हो गई। अभी सोच रही वो भी जाएगा तो भी अपने कलेजे का टुकड़ा है, कल जाएगा तो अर्जुन जाएगा तो भी कलेजे का टुकड़ा है। किसी से कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, ये ऐसी पीड़ा। खैर उसके बाद दुर्योधन तो हमेशा ही जो है गाला लगाने के लिए सोचा करता था अर्जुन को, तो हमेशा डर उसको लगा रहता था। अब देखिए महाभारत का युद्ध चालू होता है। अब कर्ण से जा रही है, अर्जुन के लिए भीख मांगते हैं। मतलब एक माँ एक बेटे के लिए दूसरे बेटे से भीख मांग रही, फिर वहीं आके अटक गई। और कितने कष्ट की बात है कि एक बेटा दूसरे बेटे का दुश्मन है।
आज भी यही चल रहा है। एक माँ के दो बेटे होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए या कहीं ना कहीं कॉलोनी के लिए दुश्मन होते हैं, हो जाते हैं। तब भी वही चलता था। अब कुंती की एक महानता और देखिए। कुंती की सौत थी माद्री, और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। लेकिन माद्री के पुत्र भी कैसे थे? कुंती ने 3 बार तो उस मंत्र का प्रयोग करके अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया, और 2 पुत्रों के लिए माद्री को वो मंत्र वगैरह सिखा दिया। कितनी बड़ी बात है, देखिए कितनी महान बात है कि कोई माँ जो है अपनी सौत को जो है अच्छा चाह रही है। आज औरतों को जो है ना इससे उदाहरण लेना चाहिए। देखिए, और अब महाभारत का युद्ध भी चल रहा है। आए दिन 18 दिन युद्ध हुआ। आए दिन सोच रही है किस दिन कौन किसको मारेगा, किस दिन कौन किसको मारेगा। उसका तो मैं नहीं चिंता था कि कर्ण और अपने पुत्र, जबकि कर्ण ने उसको बोल दिया था जब वो अकेले मिलने गई थी कि तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, या मैं या अर्जुन। अब उसकी एक लेडी की क्या मनोदशा होगी कि एक पुत्र मरना ही मरना है उसको। अब एक गलती देखिए जो भी किया हो उसने वरदान मांग के, कहां तक जा रही है। और लास्ट में क्या हुआ? कर्ण की मृत्यु हुई। और जब युधिष्ठिर ने उससे पूछा, कुंती से, कि तुम उसकी मृत्यु पर रोक क्यों रही हो, तब कुंती ने उसको बताया कि वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई है। कितना कष्ट हुआ होगा 5 पांडवों को, खुद कुंती को, कि अपने बड़े भाई जिसको वो दुश्मन समझ रहे थे मार दिया। कैसी परिस्थितियां बनी। आज भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। प्रॉपर्टी के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भाई भाई में मर्डर हो जाता है, और पता नहीं कोर्ट कचहरी दुनियादारी क्या हो जाता है। कल तो खैर एक महान कैरेक्टर था, पर इसके जैसा तो महात्मा आदमी, शूरवीर मिलेगा ही नहीं। लेकिन कुंती की जो व्यवस्था थी वो पूरे महाभारत में चलती ही रही। उसने कभी भी गांधारी से कठिन आवाज में बात तक नहीं की, कड़ी आवाज में, और सभी कौरवों को उतना ही प्यार दिया जितना अपने पुत्रों को देती थी। वाकई कुंती का भी कैरेक्टर बहुत महान कैरेक्टर है महाभारत में। साथियों, धन्यवाद जो आप लोग लगातार जो है मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। सब लोग उन्नति करें, तरक्की करें, घर में समृद्धि और खुशहाली हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।